आज ऑनलाइन कक्षा 10 के स्टूडेंट्स को हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में प्रगतिवादी युग के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इसके प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इनके बारे में बताया जा रहा है, जिसे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ करके समझेंगे और तैयार करेंगे। तो प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, आदर्शवादिता और नैतिकता के विरुद्ध विद्रोह छायावादी काव्य में हुआ था, किंतु छायावादी काव्य में सूक्ष्म और वायवीय कल्पनाओं की इतनी अतिशयता हो गई कि स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता से उसका कोई संबंध ही न रह गया। परिणामतः प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अति काल्पनिकता के प्रति विद्रोह हुआ। प्रगतिवादी कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को आधार बनाकर रोटी कपड़ा मकान की समस्या और मजदूरों किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया गया। इन कवियों ने पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई। सीधी सादी अनअलंकृत भाषा में अपनी बात कह देना, सपाट बयानी इनकी विशेषता है। प्रगतिवादी कवियों में पंत निराला, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल आदि मुख्य हैं। इनमें से कुछ कवियों की कविताओं के सामाजिक क्रांति का स्वर अधिक प्रखर है। प्रगतिवादी कवियों ने छंद के बंधन की अनिवार्यता को नहीं माना। इस युग के प्रमुख कवि और उनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं, जैसे भारतेंद्र युग की भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, प्रेम माधुरी कश्मीरी सुषमा लिखी है। द्विवेदी युग मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, साकेत यानी परिप्रवास लिखी है। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा हुए हैं। कामायनी यामा इनकी मुख्य रचनाएं हैं। प्रगतिवादी युग में शिवमंगल सिंह सुमन और रामधारी सिंह दिनकर इनकी प्रलय सजन तथा उर्वशी हैं। प्रयोगवादी युग में अज्ञेय और नागार्जुन हुए हैं। इनकी आंगन के पार द्वार और प्यासी पथराई आँखें हैं। तथा नई कविता युग में गिरिराज कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, इनके धूप के धान और खुशबू के शिलालेख आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इस प्रकार प्रगतिवादी युग के बारे में बताया गया। इसके बाद संक्षिप्त परिचय प्रयोगवादी युग धारा एवं नई कविता युग का है, जो आरंभ अज्ञेय द्वारा संपादित सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक संकलन से माना जाता है। प्रथम तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं हैं। इन्हें संपादक अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी कहा था। इस प्रकार ये नई कविता का युग भी प्रारंभ हुआ। इस प्रकार आज कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए इतना पर्याप्त है। ओके।